यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल मेरे दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है क्या? बताइए जी, आप सबके ना आज दर्शन करवाइए भाई, आपके मुखड़े के दर्शन करवाइए, सबके मुखड़े के दर्शन करवाओ जरा, देखे तो सही हमारे ये चांद कैसे दिख रहे हैं सब। हाँ, ओहो हो, सभी था एकदम टकाटक। मतलब गर्लफ्रेंड भी अगर होगी तो थोड़ा सज धज के आते हैं। हाँ, ऐसा है। गर्लफ्रेंड है क्या? देखो समीर बोल रहा है 2-4 गर्लफ्रेंड है। हाँ, समीर आशीष जी, ओके। सलोनी, फिर ये कौन है? यूनिक एकेडमी, मैं हूँ। प्रभ सिमरन झंडुआ, भाई जरा दिखाओ, तुम्हारे मुखड़े दिखाओ। प्रिंस सौरभ, रिक्की, अर्चना, श्रुति। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है तुम्हारा सीएस तो है ना लॉकडाउन में खत्म हो जाएगा, ऐसा है। ये घर पे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। प्रोफेशनल तक तुम है ना मस्त वाले सीएस बन के निकल जाओगे घर से। श्रेया, मोहित कुलकर्णी, और कौन है? चक्षिका, चक्षिता, खिलोत। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मनीषा, मनीषा मेहरा। समीर देखो ना ऐसे कब से मुखड़ा दिखा रहा है कि इसको कोई तो देख ले उसे भाई। हाँ, कोई लड़की है क्या भाई? उसकी गर्लफ्रेंड है क्या यहाँ पे? समीर की जरा देखो भाई, जरा देखिए उसको। श्रेया निम्बालकर। प्रणव, क्या हो गया बेटा? इतना क्यों ब्रेकअप हो गया प्रणव बेटा? ऐसे देखो बैठा तो जैसे मुंह लटका के बैठा हुआ है प्रणव भाई। ब्रेकअप हो गया है क्या? तो क्या हो गया तेरे को है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कह रहा है कि मत बोलो, बस बात मत करो आप उसकी। हाँ, ऐसा है क्या बेटा? एक जाएगी दूसरी आएगी, टेंशन मत ले। चलिए जी, स्टार्ट करें। बताओ क्या दिक्कत, क्या हालचाल? एक्चुअली आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी। कल की आई है, कल की 3:30 की मिली है, इसीलिए आज मैंने लेक्चर रेगुलर टाइम पे ही लिया। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी। तो चलो अब हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कहानी क्या थी, क्या चल रही थी, मुझे बताओ। हमारी कहानी कहाँ पर अटकी थी? मेरा रिकॉर्डिंग भी चालू है, सब कुछ चालू है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी। ओके, चलो परफेक्ट। मुझे बताओ कल हम कहाँ पे लटके थे? अच्छा, मुझे याद आ गया, मैंने क्या सिखाया था आपको, मुझे याद आ गया। एक बार रिकलेक्ट करवा दूँ क्या? सारी बातें धनाधन रिकलेक्ट करवा दूँ? मुझे बताओ। वॉइस तो टकाटक आ रही है बेटा, वॉइस की कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बताइए कंपनी कितने, मान के चलो कंपनी कैन इशू, मैंने कहा था कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार। कंपनी एट पार भी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पे भी शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी जब फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू करेगी, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज नोन एज द फेस वैल्यू। द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ द सर्टिफिकेट इज नोन एज द फेस वैल्यू। उसी फेस वैल्यू को क्या हम पार वैल्यू के नाम से बुलाते हैं? उसी को क्या हम नॉमिनल वैल्यू के नाम से बुलाते हैं? मुझे बताओ फटाफट। दीशा बोल रही मेरा नाम नहीं लिया। दीशा बेटा, जो दिल में रहते उसका नाम नहीं लिया जाता बेटा। हाँ, तो मुझे बताओ कल क्लास होगी ना? मैं कुछ टाइमिंग चेंज करूंगा। कल क्लास होगी बेटा, कल क्लास होगी, मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा बेटा, ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है? तो फेस वैल्यू का मतलब समझाया था, और मैंने बताया था कि व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट फेस वैल्यू, दिस सिचुएशन इज नोन एज शेयर्स इशूड एट पार। और हम शेयर्स इशूड एट पार की जर्नल एंट्री पे डिस्कशन कर रहे थे, करेक्ट है? तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड है 1000। नंबर ऑफ शेयर इश्यूड का मतलब क्या? कंपनी कितने शेयर्स बेच सकती है? कंपनी कितने शेयर्स बेच सकती है? कंपनी बेच सकती है 1000 शेयर्स। तो अप्लाइड करने वाली पब्लिक कितनी है? 2000 है। तो ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? फटाफट आंसर चाहिए। ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? मुझे धनाधन आंसर चाहिए फटाफट। ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? उसे धनाधन आंसर चाहिए मुझे। हाँ, ये सिचुएशन को क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो मुझे बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में हम मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 1000 शेयर से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे है, 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे है, फिर फाइनल कॉल पे है। कंपनी इंस्टॉलमेंट भी पैसा ले, ऐसा कोई रूल है? कंपनी इंस्टॉलमेंट भी पैसा ले, ऐसा कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कंपनी पूरा पैसा एक साथ भी ले सकती है। कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी कर सकती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल भी कर सकती है। इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, एज सच देयर इज नो रूल, करेक्ट है? तो मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री पास करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मल्टीप्लाई, ऑलवेज ध्यान रखना जब भी आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे ना, तो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी? 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मुझे बताओ 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा।
तो अब मुझे बताओ फॉर एंट्री क्या पास करें, कल मैंने लॉजिक भी सिखा दिया था आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट है। तो 4000 4000 4000 4000। अब मुझे बताओ क्या 2000 में से क्या हम सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सभी लोगों को शेयर अलॉट कर पाएंगे, कि हमें कुछ ना कुछ रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने उसमें से 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 2000 रुपीज। क्या आपको नहीं लगता है ये शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, धराधर बताओ, ये शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे बताइए फास्ट। और बाकी का 1000 रिजेक्ट हो जाएगा। जिसको रिजेक्ट करोगे भाई उसका पैसा क्या कंपनी लीगली अपने पास रख सकती है, नहीं रख सकती है। कंपनी को क्या है पैसा रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 2000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2000 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ रिफंड हो जाएंगे तो देखो ना एंट्री क्या आ जाएगी, थंब रूल याद रखना। अब हम शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, अलॉट का मतलब अलॉटमेंट नहीं होता है। शेयर्स अलॉट करना मतलब आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं। जब शेयर अलॉट करेंगे तो क्या शेयर एप्लीकेशन अमाउंट क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा। यस, थंब रूल क्या है, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए। तो मुझे तो एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट हुआ था, 4000 से क्रेडिट हुआ था, तो हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 4000 से डेबिट करके क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, उसे राइट ऑफ कर दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से कर दिया, 2000 रुपीज। बेटा जिसको ओनर बना दिया वो तो कंपनी नहीं, जिसको शेयर होल्डर्स बना दिया वो तो कंपनी के ओनर हो गए। ओ रिया सोनी बेटा तू मुझे पढ़ाने देगी क्या, बेटा तू पढ़ाने देगी क्या रिया सोनी बेटा। मैंने अनाउंस किया था ना मैं करूंगा बेटा, पेशेंस रखना बेटा, पेशेंस रखो ना बेटा, हैव सम पेशेंस बेटा, ठीक है ना, पढ़ाने दे बेटा मुझे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम आए थे अलॉटमेंट ड्यू पे। मैंने कहा था यहाँ पे ड्यू का मतलब क्या है, रिसीवेबल है। अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको दो बातें कल बताई थी, नहीं अब आप मुझे सिर्फ रिकलेक्ट करके बताओ। कल मैंने आपको दो बातें बताई थी, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। किसी भी पर्सनल अकाउंट से अगर रिसीवेबल है तो पर्सनल, मुझे सबके रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज डांट खाओगे, डांट खाओगे, रिस्पॉन्स नहीं है तो डांट खाओगे। अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट से पैसा रिसीवेबल है तो क्या होना चाहिए। चाय तो हमें भी पीनी है रोहित शर्मा जी, थोड़ी चाय हमें भी भिजवा दो बेटा। हाँ तो मुझे बताओ, हाँ पीते जाओ पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत क्या है बेटा, सिर्फ चाय पीना, चाय के कुछ डाल के और कुछ डाल के मत पी जाना बेटा। हाँ तो मुझे बताइए मुझे बताओ डेबिट होना चाहिए। किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है, श्रुति को क्या हो गया, श्रुति श्रेया, हाँ किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ये दो बातें ऑलवेज याद रखोगे, ये दो बातें ऑलवेज याद रखोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हम आगे फर्स्ट फेब को, ध्यान से सुनना, हम आगे फर्स्ट फेब को, क्या फर्स्ट फेब को अलॉटमेंट ड्यू होगा। अलॉटमेंट ड्यू का मतलब क्या है, क्या अलॉटमेंट, नहीं, अब हम क्या करेंगे, क्या शेयर होल्डर से जाएंगे फर्स्ट फेब को। देखो क्या फर्स्ट फेब को है ना, कंपनी क्या करती है, देखो मैं समझाता हूँ क्या करती है कंपनी। फर्स्ट फेब को कंपनी क्या करेगी पता है, फर्स्ट फेब को कंपनी एक नोटिस ड्राफ्ट करेगी, उसमें लिखेगी, एक नोटिस बनाएगी, नोटिस ड्राफ्ट करेगी, उसमें लिखेगी डियर शेयर होल्डर, योर अलॉटमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। कंपनी एक नोटिस ड्राफ्ट करती है, कंपनी एक नोटिस ड्राफ्ट करती है, और बताओ नोटिस किसको जाएगी, नोटिस किसको जाएगी, मुझे बताओ फास्ट। नोटिस किसको जाएगी, नोटिस जाएगी शेयर होल्डर को जाएगी। और हमने टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए हैं मुझे बताइए, हमने टोटल मिला के क्या 1000 शेयर्स अलॉट किए हैं क्या। तो कंपनी ये 1000 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये नोटिस भिजवाएगी कंपनी, क्या करेगी ये नोटिस भिजवाएगी, ये लेटर घर पे जाएगा। और जिस दिन ये लेटर घर पे जाएगा तो मुझे बताओ कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, शेयर होल्डर से पैसा डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही। कंपनी यहाँ पे शेयर होल्डर से पैसा डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे बताओ। ओ नैन्सी जी ध्यान दो यहाँ पे, तुम कल के लेक्चर में एब्सेंट थे क्या नैन्सी जी, मुझे बताओ पहले। नैन्सी जी कल के लेक्चर में एब्सेंट थे क्या, मुझे बताओ। नहीं अभी करो, एब्सेंट नहीं तो फिर क्या दिक्कत क्या है। अच्छा अब मुझे बताओ नैन्सी जी कहाँ पर आगे फर्स्ट वेब को, अब तक तो मैंने रिवाइज ही कराया, करेक्ट है, अब तक तो मैंने रिवाइज ही कराया। तो नैन्सी कल मैंने ये सब बताया था कि नहीं बताया था। श्रद्धा नहीं, अभी लाइव में बैठो, आप लाइव बैठोगे। पहले मुझे बताओ मैंने अब कल तक की बातें मैंने बताई थी, वो नैन्सी तेरे को रिकलेक्ट होगी कि नहीं। हाँ तो अब तो फिर ये समझ में क्या नहीं है, अभी तो मैंने शुरुआत की तो समझ में नहीं आया, तूने फटाफट से बोले समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, अब तो मैंने शुरुआत ही नहीं की है।
शुरुआती नहीं की नैन्सी बेटा, ऐसा थोड़ी चलता है यार, पेशेंस तो रखो यार, पेशेंस तो रखो यार, एक सेंटेंस बोला नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, बोल रहे समझ में नहीं आता है। मुझे बताओ क्या अब शेयर होल्डर से 1 फेब को 3 रुपीज रिसीवेबल है कि नहीं है? नैन्सी बताएगी, नैन्सी मुझे बता, नैन्सी मुझे बता फटाफट, क्या ये 3 रुपीज नैन्सी अभी नैन्सी कौन सी भगवान जाने यार, नैन्सी बहुत सारी नैन्सी है क्या यहाँ पे? हाँ, 3 रुपीज रिसीवेबल है कि नहीं है? तो कंपनी क्या करेगी, सिंपल सा एक नोटिस भेजेगी। क्या तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती नैन्सी बेटा? कंपनी एक नोटिस भेजेगी कि डियर शेयर होल्डर योर 3 रुपीज इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। तो मुझे बता नैन्सी, क्या ये समझ में नहीं आया था तेरे को? जल्दी से बता फटाफट। एक नोटिस भेजेगी, करेक्ट है? तो अब सोच के बताओ नोटिस किसको जाएगी, नोटिस किसको जाएगी, जल्दी से बताओ नोटिस किसको जाएगी? 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या 3000 रुपीज की नोटिस क्या शेयर होल्डर को जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, शेयर होल्डर को जाएगी। तो अब मुझे बताओ क्या ये 3000 रुपीज, ये 3000 रुपीज रिसीवेबल है? किससे रिसीवेबल है मुझे बताओ फास्ट। ये 3000 रुपीज रिसीवेबल है तो किससे रिसीवेबल है मुझे बताओ। आपको नहीं लगता ये शेयर होल्डर से रिसीवेबल है? किससे रिसीवेबल है? शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। और मैंने आपको अभी सिखाया नैन्सी, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल होता है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल होता है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए। तो ये कितने से डेबिट होगा? 3000 रुपीज से डेबिट होगा। बेटा कौन सा ग्रुप है आपका? अंजलि मुझे बताओ, अंजलि कौन सा ग्रुप है मुझे बताओ फटाफट। और बताओ शेयर होल्डर का पैसा कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? शेयर होल्डर का पैसा कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होना चाहिए। ओनर का पैसा ऑलवेज कहाँ ट्रांसफर होता है? शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होता है। ये नोटिस किसके पास गई? ये नोटिस किसके पास गई? ये नोटिस गई शेयर होल्डर के पास गई। ये नोटिस शेयर होल्डर के पास गई, शेयर होल्डर ने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करके उस पर पैसा दे दिया, उस पर पैसा दे दिया। तो मुझे बताओ पैसा दे दिया तो अब फोर्थ वाली एंट्री कौन सी आएगी? ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्या अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है क्या? क्या अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है क्या? अलॉटमेंट मनी आ रहा है क्या हमारे पास? ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी तो पैसा आ रहा है, तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बैंक अकाउंट डेबिट होगा? 3000 टू किससे पैसा आया? शेयर होल्डर से। डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। मुझे लग रहा है कि यार बच्चे ना ध्यान नहीं दे रहे, यार बच्चे ध्यान नहीं दे रहे और फालतू वाली बातें कर रहे हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। मुझे तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे बताओ फटाफट। पहले मुझे बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने कहा अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है? रिसीवेबल। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज क्या ये शेयर होल्डर से रिसीवेबल है कि नहीं है? पहले हाँ या ना में आंसर करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। पहले मुझे तो ये 3000 रुपीज क्या शेयर होल्डर से रिसीवेबल है कि नहीं है? मुझे हाँ या ना में आंसर करो फटाफट जल्दी से। रिसीवेबल है। क्या 1 फेब को एक नोटिस ड्राफ्ट होगी कि नहीं होगी? उसमें क्या लिखा जाएगा? डियर शेयर होल्डर योर अलॉटमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। ये नोटिस गई, जिस दिन नोटिस जाएगी उस दिन ये एंट्री पास होगी। जिस दिन नोटिस जाएगी उस दिन अलॉटमेंट ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है? रिसीवेबल। क्या ये 3000 रुपीज आज रिसीव हुआ है कि ये रिसीवेबल है? ये रिसीवेबल है। किससे रिसीवेबल है? शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। किससे रिसीवेबल है? शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। और क्या शेयर होल्डर को क्या पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल होता है तो बताओ पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट ही होना चाहिए। तो क्या मैं शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर सकता हूँ? हाँ या ना? कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम बस उतनी ही है, हम यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं पता है? हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या लिखते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम यहाँ पे शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं करते, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर होल्डर के पास नोटिस गई, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, तो आपके पास नोटिस आई, आपने उस पर रिस्पॉन्ड करके पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो मुझे बताओ क्या अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे पैसा आया? शेयर होल्डर से आया। कंपनी के पॉइंट भी सोचो तो कंपनी के बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे आया? शेयर होल्डर से आया। डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। तो क्या शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? बस उतना ही है। हम शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? शेयर अलॉटमेंट। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? शेयर अलॉटमेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको नहीं लग रहा है इनडायरेक्टली ये शेयर अलॉटमेंट जो है ये शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है? इनडायरेक्टली ये शेयर अलॉटमेंट जो है ये शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो गया? बताइए फटाफट। क्या जितने से
जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट हो गया राइट ऑफ हो गया, मुझे बताओ फटाफट। चलिए जी, वेरी वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई मुझे। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी। फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू का मीनिंग बताओ, ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है मुझे बताओ फटाफट, ड्यू का मतलब क्या होता है। अच्छा सर सीए में कब है, हाँ बेटा अभी तो मैं है ना, मैं अभी फिलहाल है ना बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ बेटा, बायोलॉजी की क्लास चल रही है बेटा अभी फिलहाल, मैं यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी पे लेक्चर ले रहा हूँ बेटा, और सब लोग को है ना सब बातें सिखा रहा हूँ कि डॉक्टर कैसे बनते हैं बेटा, डॉक्टर कैसे बनते हैं। अब सीए में, कि सीए में होता क्या मुझे तो यही नहीं पता बेटा, सबसे पहली तो बात मुझे पूछना पड़ता है, मैं पूछ के आता हूँ सीए में होता क्या, सीए में होता क्या है। सीए में होता क्या पूछना पड़ेगा किसी को जाके, है मैं पूछ के आया, बाहर वाले को भी नहीं पता है कि सीए में क्या होता है। सीए में की क्लास में आके अगर कोई ये पूछे कि सीए में की क्लास कब होगी, तो मुझे तो क्या करना चाहिए, कौन था वो, तो नाम तो मैं देख नहीं पाया, नाम तो मैं देख नहीं पाया, नाम तो मैं देख नहीं पाया। ओके मुझे बताओ, नलायक लोग हैं क्या, फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू का मतलब रिसीवेबल होता है, फर्स्ट मार्च को कितना रिसीवेबल है पहले मुझे बताओ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, ध्यान रखना, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 4, 4000 रुपीज रिसीवेबल है। क्या फर्स्ट मार्च को अगेन एक नोटिस ड्राफ्ट होगी, अगेन एक नोटिस ड्राफ्ट होगी, और नोटिस में लिखा जाएगा डियर शेयर होल्डर, योर फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। और जिस दिन ये नोटिस ड्राफ्ट होगी उस दिन 1 अप्रैल को एंट्री पास करेंगे। मुझे बताओ ये 4000 रुपीज किससे रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से रिसीवेबल है, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट ही होना चाहिए, लेकिन हम शेयर होल्डर वर्ड यूज करेंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल वर्ड यूज करेंगे, हम शेयर होल्डर वर्ड यूज करेंगे कि शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, 4000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बताओ कितने से क्रेडिट होगा, 4000 से। क्या आज ये पैसा मिल गया है कि अभी भी ये रिसीवेबल है, ये अभी भी ड्यू है, रिसीवेबल है। आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपके पास नोटिस आई और आपने इस नोटिस पे रिस्पॉन्ड कर दिया, आपने पैसा दे दिया, आपने पैसा दे दिया। सोचो कंपनी के पॉइंट भी सोचना है, कंपनी के पॉइंट भी सोचना है, क्या कंपनी के पास पैसा आया, धनाधन बोलो, क्या कंपनी के पास पैसा आया, हाँ कंपनी के पास पैसा आया, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, 4000 टू, थंब रूल क्या है, जितने से फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था क्या उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ हो जाना चाहिए, क्या उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ हो जाना चाहिए, यस उतने से क्रेडिट होके, ये थंब रूल है बेटा, थंब रूल याद रखना बहुत जरूरी है। मैं भी पूरा वापस रिवाइज कराता हूँ आपको, सारी सारी छोटी छोटी बातें रिकलेक्ट करवाता हूँ। क्या ये एंट्री समझ में आई, फर्स्ट कॉल ड्यू की भी एंट्री समझ में आई मुझे बताओ। ये फर्स्ट, ये ड्यू की एंट्री थी, ड्यू का मतलब समझो भाई, ड्यू का मतलब रिसीवेबल है, ड्यू का मतलब क्या है, रिसीवेबल है, और ये रिसीव्ड की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, ये रिसीव्ड की एंट्री है, और ये जो एंट्री थी ये ड्यू की एंट्री थी। कोई दिक्कत वाली बात है मुझे बताओ फास्ट, नहीं भाई नहीं। अब क्या होगा, फाइनल कॉल ड्यू होगा 1 अप्रैल को, सॉरी ये 1 मार्च था, ये 1 अप्रैल को फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो यहाँ पे मुझे 1 अप्रैल नहीं लिखना चाहिए, 1 मार्च लिखना चाहिए था फर्स्ट कॉल पे, 1 मार्च। 1 अप्रैल को फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो किस पे होगा भाई, 1000 जितने शेयर्स अलॉट किए हैं मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, तो फाइनल कॉल पे क्या 1000 रुपीज रिसीवेबल है, मुझे हाँ या ना में बताओ आंसर। क्या फाइनल कॉल पे 1000, बिल्कुल आवाज अटक नहीं रही, एकदम टकाटक आवाज आ रही है, क्या फाइनल कॉल पे क्या 1000 रुपीज रिसीवेबल है, ऑफकोर्स 1000 रुपीज रिसीवेबल है। किससे रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से रिसीवेबल है, लेकिन मुझे बताओ क्या अगेन 1 अप्रैल को एक नोटिस ड्राफ्ट होगी कि नहीं होगी, हाँ भाई हाँ, जब भी 1 अप्रैल को नोटिस ड्राफ्ट होगी, 1 अप्रैल को नोटिस ड्राफ्ट होगी, नोटिस ड्राफ्ट होगी, और क्या लिखा जाएगा, डियर शेयर होल्डर, योर फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। तो मुझे बताओ ये अगेन 1000 रुपीज किससे रिसीवेबल है, ये 1000 रुपीज रिसीवेबल है, रिकॉर्डिंग ऑन है, 1000 रुपीज रिसीवेबल है शेयर होल्डर से, किससे रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से, लेकिन मैं शेयर होल्डर वर्ड यूज करूंगा कि शेयर फाइनल कॉल, कौन सा वर्ड यूज करूंगा, शेयर होल्डर वर्ड यूज करूंगा कि शेयर फाइनल कॉल वर्ड यूज करूंगा, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से कितना रिसीवेबल है, 1000, किससे रिसीवेबल है, शेयर होल्डर से,
तो मुझे बताओ शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। और ओनर का पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए? शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि मैं ये शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दूंगा? आपको नहीं लगता है कि मैं ये शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दूंगा? मैं ये शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दूंगा। आपके पास नोटिस आई, आपने नोटिस पे रिस्पॉन्ड किया और आपने नोटिस पे रिस्पॉन्ड करके पैसा दे दिया। पैसा दे दिया तो बताओ कंपनी के पास पैसा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कंपनी के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1000 रुपीज टू, थंब रूल क्या है? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। बताओ फाइनल कॉल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? क्या 1000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा? क्या जितने से फाइनल कॉल डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ होना जरूरी है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कंपलसरी या ऑप्शन? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कंपलसरी या ऑप्शनल? मुझे बताओ फटाफट, कंपलसरी या ऑप्शनल, जल्दी से बताओ। कसम खा लो, आज मेरे साथ कसम खा लो बेटा, आज मेरे साथ कसम खा लो, कंसंट्रेशन के साथ कसम खाओ, फोकस के साथ कसम खाओ, फोकस के साथ कसम खाओ, कसम खानी है भाई। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी। ड्यू की एंट्री के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ड्यू की एंट्री कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। बताओ कसम खाई कि नहीं खाई मुझे बताओ, कसम खाई कि नहीं खाई मुझे बताओ। मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, घर पे बैठ के मुंडी हिलाओ, कसम खाओ कि ड्यू की एंट्री कंपलसरी है और है। मैंने भी आज एक कसम खाई है, बताया क्या बेटा? मैंने भी आज एक कसम खाई है, मेरे सर से टोपी नहीं उतारूंगा बेटा, कुछ भी हो जाए मेरे सर से टोपी नहीं उतरेगी। अब मैंने कसम खाई है, रात को सोते टाइम भी टोपी पहन के रखूंगा, लेक्चर में आऊंगा तो भी टोपी पहन के रखूंगा। हाँ टोपी टोपी, बस टोपी सर से उतारूंगा नहीं। मैंने भी आज एक कसम खाई है बेटा। आज पता है आज मेरे साथ क्या हो गया? गजब हो गया। दोपहर का खाना ही नहीं मिला मुझे बेटा, इसलिए इतनी एनर्जी है। पनिशमेंट चल रही है, पनिशमेंट चल रही है, वाइफ ने दोपहर का खाना ही नहीं दिया बेटा आज। आपके बाल तो दिखाओ, इतनी मस्त हेयर स्टाइल है आपकी। दोस्त गुस्सा आ जाएगा ना बेटा तो समझ ले। अब गुस्सा आ गया तो मैं डांट दूंगा, और मुझे अब तक पता नहीं बच्चों की फीस आई है कि नहीं आई है। और बच्चों की फीस आने के बाद ही डांटता हूँ बेटा मैं। आज कल स्टाफ से पूछ लेता हूँ पहले बच्चों की फीस आ गई है कि नहीं आ गई है, उसके बाद डांटते हैं उनको। मुझे बताओ शुभांगी नलायक, हाँ। चलिए जी दोस्तों, मुझे लग रहा है ओवरऑल आपको बात समझ में आई है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ थंब रूल बता देता हूँ आपको, क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले, जब भी फर्स्ट एंट्री पास करोगे तो ऑलवेज एक बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कॉल। इसको एप्लीकेशन कॉल कहते हैं, इसे अलॉटमेंट कॉल कहते हैं, इसको फर्स्ट कॉल कहते हैं, इसको फाइनल कॉल कहते हैं। करेक्ट है? जब भी फर्स्ट एंट्री पास करोगे तो ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एप्लीकेशन कॉल, एप्लीकेशन कॉल। करेक्ट है? तो फर्स्ट एंट्री में ऑलवेज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट होगा, तो सेकंड एंट्री में ऑलवेज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। बट फ्रॉम सेकंड एंड सब्सिक्वेंट एंट्रीज, always number of shares allotted multiply by allotment call, number of shares allotted multiply by first call, number of shares allotted multiply by final call। ये always ध्यान रखना। सेकंड थंब रूल, फर्स्ट थंब रूल क्या था? जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो जाना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, ये आपको देखना है ध्यान से, ये आपको ध्यान से देखना है, ये आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। फिर अलॉटमेंट ड्यू पे आएंगे। कहां पर आएंगे? अलॉटमेंट ड्यू पे आएंगे। ड्यू का मतलब मुझे बताओ फटाफट क्या होता है? ड्यू का मतलब क्या होता है मुझे बताओ फटाफट? ड्यू का मतलब रिसीवेबल। और बताओ अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? मुझे बताओ फटाफट। कंपलसरी है, कंपलसरी है, ड्यू की एंट्री कंपलसरी है जब भी ड्यू होगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि ड्यू का, अलॉटमेंट ड्यू का मतलब कॉल्ड अप होता है। अलॉटमेंट ड्यू का मतलब कॉल्ड अप होता है, मुझे बताओ फास्ट। कॉल्ड अप मतलब पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग, शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रहे हैं। हम किससे पैसा मंगवा रहे हैं? हम शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रहे हैं। कॉल्ड अप करने का मतलब क्या? जैसे कि आपकी फीस भी ड्यू होती है, तो क्या अकेडमी से कॉल आ जाता है? तो अकेडमी क्या कर रही है? आपसे फीस कॉल्ड अप कर रही है, मांग रही है, डिमांड कर रही है। क्या कर रही है? डिमांड कर रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या आपको नैन्सी मैं ही दूंगा बेटा तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए? तो कॉल्ड अप कर रही है, डिमांड कर रही है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओगे क्या अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी होगी कि नहीं होगी? अलॉटमेंट कॉल्ड अप की एंट्री कंपलसरी होगी, पैसा मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा? जिस दिन पैसा मांगेंगे क्या उस दिन एक नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। डियर शेयर होल्डर, योर अलॉटमेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। कॉल्ड अप करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या शेयर अलॉटमेंट इनडायरेक्टली क्या शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है? तो बताओ शेयर अलॉटमेंट का भी नेचर क्या हुआ? शेयर अलॉटमेंट का भी नेचर क्या पर्सनल हुआ कि नहीं हुआ? यस पर्सनल हो गया। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितने से, हाँ थंब रूल क्या है, जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा। वापस आ गए फर्स्ट कॉल ड्यू पे। ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू का मतलब है रिसीवेबल। क्या मतलब है रिसीवेबल? और दूसरा ड्यू का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप। क्या अब हम शेयर होल्डर से क्या फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करेंगे? मुझे बताओ। हम फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करेंगे तो जब भी पैसा डिमांड करेंगे तो याद रखना नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 4। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर नहीं आएगा अभी यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 4। ये इंस्टॉलमेंट नहीं होता तो कौन सी एंट्री होती है? शिवांग जरा ध्यान देना बेटा भी। हाँ मैं बताता हूँ क्या होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन थंब रूल क्या है? जितने से फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। सिमिलरली आपका फाइनल कॉल ड्यू होगा, सिमिलरली आपका क्या होगा? फाइनल कॉल ड्यू होगा। ड्यू की एंट्री कंपलसरी, ड्यू का मतलब होता है कॉल्ड अप, फाइनल कॉल ड्यू होगा और फाइनल कॉल क्या हो जाएगा? क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा कैलसी हाथ में ले लो, कैलसी हाथ में लो, कैलसी हाथ में लो, चेक करो आपके बैंक में कितना पैसा आया है। जरा चेक करिए आपके बैंक में कितना, कैलसी हाथ में ले लो और मैं जो जहां जहां सर्कल कर रहा हूं ना उसको ऐड करो कैलसी पे। 4000 लिखो, टाइप करो 4000। क्या ये बैंक से पैसा गया था? तो माइनस करो 2000, माइनस 2000 करो फटाफट, माइनस 2000। फिर क्या अलॉटमेंट पे 3000 आया था? तो ऐड करो 3000, ऐड करो 3000, ऐड करो 3000। क्या फर्स्ट कॉल पे 4000 आया था? ऐड करो 4000 और फाइनल कॉल पे 1000 आया था बैंक में। और मुझे टोटल बता दो, ऐड करके टोटल बताओ कितना आया? 10000 आया। तो बताओ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये बैंक कहाँ चला जाएगा? एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे? ये कहाँ चला जाएगा? कैश एट बैंक कहाँ चला जाएगा? एसेट साइड पे। अग्रीड? अच्छा अभी वापस कैलसी हाथ में लो, वापस ऐड करना स्टार्ट करो। मुझे बताओ शेयर कैपिटल, ओके चेक करना शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ है, जल्दी से बताओ। शेयर कैपिटल को कितना क्रेडिट हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। क्या 2000 रुपीज क्रेडिट हुआ है? हाँ चेक करो यहाँ पर, शेयर कैपिटल को कितना क्रेडिट हुआ? ये रहा 3000। अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ था, अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ था तो शेयर कैपिटल को कितना क्रेडिट हुआ था? 3000 रुपीज। जरा ऐड करो उसको फास्ट। जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था तो शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ था? 4000 रुपीज। जरा ऐड करिए फटाफट उसको। एंड जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ था तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ था? उसको भी जरा ऐड करो फास्ट। बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 10000 रुपीज आ रहा है। मुझे बताओ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेशन अकाउंट है कि खत्म हो चुका है? एप्लीकेशन अकाउंट है कि राइट ऑफ हो गया है? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले। एप्लीकेशन अकाउंट है कि राइट ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है? खत्म हो चुका है, करेक्ट है। अलॉटमेंट अकाउंट है कि खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया। फर्स्ट कॉल अकाउंट है कि खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया। फाइनल कॉल अकाउंट है कि खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ बैंक एंड शेयर कैपिटल। और क्या शेयर कैपिटल, बैंक बचा और शेयर कैपिटल बचा। तो मुझे बताओ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पर आता है? क्या लायबिलिटी साइड में आता है? क्या अब मेरी बात समझ में आई? क्या आपको अब मेरी बात समझ में आई? मुझे बताओ, क्या आपको अब मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। समझ में आई तो धनाधन मुझे हाँ लिख के बताओगे। मेरी बात अगर समझ में आई है तो मुझे धनाधन हाँ लिख के बताओगे कि दिमाग में बात गई है कि नहीं गई। जल्दी से बताओ, दिमाग में बात गई कि नहीं गई? 100% क्लियर है कि कोई भी दिक्कत? 100% क्लियर है कि कोई भी दिक्कत? 100% क्लियर है कि कोई भी दिक्कत? वेरी वेरी गुड, वंडरफुल एंड वेरी वेरी गुड, वंडरफुल एंड वेरी वेरी गुड। सिद्धार्थ बेटा थोड़ा पेशेंस रखेगा क्या? देखो ये प्रभ सिमरन, चल प्रभ सिमरन तेरा लास्ट लेक्चर है बेटा। हाँ लास्ट लेक्चर भी नहीं तेरा, उसने बहुत बेकार बोला, उससे बहुत बेकार, प्रभ सिमरन ने बहुत बेकार बोला है बेटा। फालतू वाली बातें कर रहा है, फालतू वाली बातें मेरे बालों पे कमेंट कर रहा है, नालायक है।
एक एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहोगे क्या? एक एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहोगे? मुझे बताओ फटाफट, क्या एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहोगे? एक एग्जांपल दो सर, ये लेक्चर प्लीज यूट्यूब पर अपलोड मत करवाना, ठीक है वंशिका, एज यू से। वंशिका ने कहा लेक्चर यूट्यूब पर, ठीक है बेटा नहीं करवाएंगे, ठीक है सर। बाद में हॉरिजेंटल बैलेंस शीट बताओ प्लीज कंपनी की, हाँ ठीक है बताएंगे सलोनी जी, ठीक है। आप है ना अभी फिलहाल बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपके एग्जाम में बैलेंस शीट बनाना नहीं पूछेंगे। इश्यूड 5000, लिखो। अप्लाइड 8000। तो बताओ, हाँ फर्स्ट लेक्चर अपलोडेड है ना? ओके वंशिका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है सर मत करवाना, ठीक है वंशिका जी, आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, नहीं करवाएंगे, ठीक है। अलॉटेड बताओ कितने होंगे, जल्दी से बताओ अलॉटेड कितने होंगे, फास्ट बताइए। अलॉटेड कितने होंगे, बोलो ना, कितने होंगे? 5000, ठीक है 5000। अब बताइए, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे एंड 20 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुझे बताओ? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता मुझे बताओ? ऐसा हो सकता है। रोहित तू कौन से ग्रुप है मुझे बता बेटा, रोहित तू कौन से ग्रुप है? हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, कल बट सर का लेक्चर हुआ था बेटा। हाँ हो सकता है, तो अब मुझे बताओ, इसको एप्लीकेशन कहेंगे, इसको अलॉटमेंट कहेंगे और इसको फाइनल कॉल कहेंगे, ठीक है। क्या करें, मैं करूं, आप करोगे या हम करेंगे? मुझे बताओ, मैं करूं आप करोगे या हम करेंगे? मे आई गिव यू 2 मिनट्स, मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूं, मुझे बताओ। मैं आपको डॉट 2 मिनट दे सकता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अरे बोलो ना, दे सकता हूँ सर। नवंबर वाले के लिंक नहीं, नवंबर में लिंक नहीं आएगी बेटा अभी, संकेत जी खत्म, नवंबर वाला ग्रुप खत्म भाई, अभी नवंबर में कैसे लिंक आ सकती है? अगस्त नवंबर थोड़ी लिंक आएगी बेटा, तुम्हारा दिसंबर में एक्सपायर हो गया था ना। 2 मिनट दिया गया, आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते, ठीक है, आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। ये लो मैंने वीडियो भी ऑफ कर दिया है। हाँ सारे बच्चे हैं ना अपना वीडियो ऑन रखे ताकि मैं देखूं, पढ़ाई तो कर, मस्ती तो नहीं कर रहे ना, हाँ वेरी गुड। एक्सटेंशन वालों के लिए भी सिर्फ रिकॉर्डेड एप्लीकेबल है, लाइव एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट है। इसीलिए आप टर्म्स एंड कंडीशन को समझा करो और ऑफिस में कॉल किया करो बेटा, इससे अननेसेसरी फैकल्टी को ब्लेम मत करो। एक्सटेंशन का मतलब होता है लाइव का एक्सटेंशन थोड़ी था, रिकॉर्डेड का एक्सटेंशन है। वो मैं डालता हूँ, वो मेरी, मैं डालता हूँ, मैं बाकी कोई दूसरी फैकल्टी का नहीं आएगा आपको, करेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आ जाए और मैं भी कुछ दिनों तक डालूंगा बेटा, उसकी बात तो आपको रिकॉर्ड ही देखना है। ओके चलो, चुपचाप काम करेंगे, मैं भी करता हूँ आप भी करो। प्यार दीवाना होता है मस्ताना।
ये देख लो, चेक करो, आपका आंसर सही आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लैक्स टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लैक्स, बताइए जी ये आया क्या, जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 4 लैक्स 4 लैक्स, यू गॉट दिस। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लैक्स। अच्छा, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? 8000। लेकिन हम मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं मुझे बताओ। क्या हम मैक्स, क्या 5000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? हम मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? हाँ, 5000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। 5000 शेयर अलॉट कर, तो 3000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे तो उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो हमने क्या 5000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो 5000 इंटू 50, तो क्या 2,50,000 रुपीज़ क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी की 3000 को रिजेक्ट कर दिया तो उसका 50 रुपया तो रिफंड करना पड़ेगा। थंब रूल क्या है, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो गया, हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर अलॉटमेंट ड्यू, बताओ ड्यू का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप, ड्यू का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल। क्या अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कंपलसरी की ऑप्शन है? कंपलसरी है। जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्या हम जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तो क्या हम एक नोटिस ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस जाएगी शेयर होल्डर को, तो उस दिन पे, हाँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो शेयर होल्डर और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा, हाँ, नोटिस गई आपके पास, आपने नोटिस पे रिस्पॉन्ड करके पूरा पैसा दे दिया, पूरा पैसा दे दिया, पूरा पैसा दे दिया, तो मुझे बताओ पूरा पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा, मुझे बताओ फास्ट, उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म। तो ये अलॉटमेंट ड्यू भी हो गया। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है, रिसीवेबल। मुझे बताइए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, हाँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन फाइनल कॉल जब ड्यू होगा तो नोटिस जाएगी, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी फाइनल कॉल ड्यू होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, जब भी अलॉटमेंट ड्यू होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है ना तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय 50 होता है। ये बात समझना, ये बात ऑलवेज ध्यान रखना, ये बात ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अगेन समझ में आ गई। तो फाइनल कॉल का पैसा भी आ गया, और जितने से फाइनल कॉल डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ हो गया। आई होप आपको बेसिक एंट्रीज टकाटक क्लियर है। बताओ कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरे दोस्तों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरे दोस्तों, मुझे बताओ। ये बच्चे क्या रिक्वेस्ट करते हैं यार। सर एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेश लेक्चर हो नहीं रहे हैं ड्राइव पर अपलोड, ठीक है मैं चेक करवाता हूँ। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन 3000 बैंक से क्रेडिट, इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 3000 टू 5 करेक्ट है। तो किया तो है ना बेटा शुभांगिनी, हमने किया तो है बेटा, क्रेडिट किया तो है बेटा, हमने क्रेडिट किया भी तो है बेटा, हमने क्रेडिट किया भी तो है बेटा, ठीक है ना, हमने क्रेडिट किया भी तो है, बैंक अकाउंट से क्रेडिट किया, देखो ना ये रहा 1,50,000, ठीक है। चलो अब मुझे समझाना है आपको कॉल्स इन अरियर की एंट्री, मुझे समझानी है आपको कॉल्स इन अरियर की एंट्री और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री, ठीक है। कॉल्स इन अरियर की एंट्री और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री, क्या तैयार हो सब लोग? अरे भाई करवा रहे हैं ना शुभांगी, तुम्हें अब्बर सर का मैसेज नहीं मिला था क्या शुभांगी? तुम क्यों परेशान करते हो? तुम बीच लेक्चर में अगर आपने कभी भी मेरे साथ ये करवा दो वो करवा दो किया ना, तो मैं, है ना, तुम्हें रिमूव कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना, तुम्हें रिमूव कर दूंगा। अब्बर सर का ऑडियो तुम्हें सुना था कि नहीं सुना था? नलायको, तुम लोग परेशान क्यों करते हो यार, पढ़ाने नहीं देते हो, पढ़ाने नहीं देते हो। चलिए चलिए यस, हाँ पहले मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है फटाफट, पहले मुझे बताओ धनाधन, क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। इसका मीनिंग बताओ
क्या कस्टमर से मतलब डेटर्स से क्या 10,000 रुपीज़ रिसीवेबल है? सिर्फ हाया ना में आंसर करो। आपको हाया ना में आंसर कर रहा है, नलायक को हाया ना में आंसर कर रहा है, नलायक को हाया ना में आंसर कर रहा है। क्या कस्टमर से क्या 10,000 रुपीज़ रिसीवेबल है? जल्दी से बताओ। अब ये कस्टमर ने 8,000 रुपीज़ दे दिए। कितने दे दिए मुझे बताइए फास्ट। 8,000 दिए और बाकी के 2,000 के लिए उसने हाथ ऊपर कर दिए। तो मुझे बताओ, डांस कर रहा है, हाथ ऊपर कर दिए, डांस कर रहा है, टक टका टक टक टका टक डांस कर रहा है। तो जो नहीं दे रहा है उसे क्या कहते हैं? अकाउंट्स में क्या कहते हैं? वो बोलते हैं पैसा नहीं है, जो करना है कर ले, पैसा नहीं है, जो करना है कर ले। आपको नहीं लग रहा है ये तो बैड डेट्स हो गया, ये तो बैड डेट्स हो गया, ये तो बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया। तो पैसा तो आया, पैसा कितना आया? बैंक में पैसा तो आया, लेकिन बैंक में पैसा सिर्फ 8,000 रुपीज़ आया। कितना आया? 8,000 रुपीज़ आया। बाकी का 2,000 कहाँ चला गया? बाकी का 2,000 डोंट यू थिंक दैट बैड डेट्स में चला गया? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। डोंट यू थिंक दैट? अब मैं तो क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ ना बेटा, मैं तो क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं तो क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ ये क्या बाकी का 2,000 रुपीज़ डूब गया? करेक्ट है, डूब गया। क्या ये लॉस में चला गया? तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ऑब्वियसली जितने से डेटर्स डेबिट हुआ था उतने से क्या डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो गया? क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मुझे बताओ, डेटर्स अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल है। डेटर्स अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल है। देखो, आपके लिए ना एक मैं अकाउंट बनाओ, ये डेटर्स अकाउंट बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, तुरंत बातों को समझ जाओगे, तुरंत बातों को समझ जाओगे। क्या डेटर्स अकाउंट फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ था? जल्दी से बताओ। हाँ, डेबिट हुआ था। टू सेल्स से। किससे डेबिट हुआ था? टू सेल्स से। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या था कि डेटर्स से 10,000 रुपीज़ क्या है? रिसीवेबल है। डेटर्स से 10,000 रुपीज़ क्या है? रिसीवेबल है। सेकंड वाली एंट्री को अगर देखोगे तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, किससे हुआ? बैंक से। और दूसरा किससे हुआ? बैड डेट से। तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक 8,000 रुपीज़। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैड डेट्स कितना लिखते हैं? 2,000 रुपीज़। तो अब मुझे बताओगे कितना रिसीवेबल था? 10,000 रिसीवेबल था, उसमें से कितना आ गया? 8,000 आ गया। कितना नहीं आया? 2,000 नहीं आया। और क्या हमारा डेटर्स अकाउंट क्या राइट ऑफ हो गया? डेटर्स अकाउंट क्या राइट ऑफ हो गया? मुझे बताओ, क्या हमारा डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो गया? ओए बोलो, डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हुआ कि नहीं हुआ? डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो गया। अगर ये एंट्री समझ में आ गई तो आपको कॉल्स इन अरियर की एंट्री तुरंत समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर ये बात समझ में आई है तो इसमें कोई दिक्कत है? मुझे बताओ फास्ट, इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन? जल्दी से बताओ। हाँ, बैड डेट्स छोड़ो, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट है, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। बैड डेट्स क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। वेरी वेरी गुड। अब सुनोगे, अब सुनोगे। कृतिका बोल रही, एक बार रिपीट करो। कृतिका एक बार लेक्चर वापस देख लेना बेटा, इसमें कोई रिपीट करने वाली बात नहीं है। 11-12 स्टैंडर्ड की बातें हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है। लिखो एग्जाम्पल, लिखो मेरे साथ साथ, एग्जाम्पल मेरे साथ साथ लिखोगे। पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे अभी, पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे। आई नीड फुल कॉन्सेंट्रेशन। लिखोगे issued 1,000, applied 1,000, allotted 1,000, 10 rupees, 5, 3, 2, 5 को क्या कहेंगे मुझे बताओ? एप्लीकेशन। इसको क्या कहेंगे? अलॉटमेंट। और इसको क्या कहेंगे? फाइनल कॉल। इसको क्या कहेंगे? फाइनल कॉल। ये भी एप्लीकेशन कॉल है, ये भी अलॉटमेंट कॉल है, और ऊपर वाला फाइनल कॉल है। ओके, अब मुझे बताना, चलो धनाधन एंट्री पास करो, फास्ट एंट्री पास करो। 1,000 इंटू 5, 1,000 इंटू 5। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? फर्स्ट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगा? 5,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से हो जाएगा? 5,000। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,000
टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा 5000। बताइए अब अलॉटमेंट ड्यू होगा कि नहीं होगा? कंपलसरी है भाई, वो तो होगा ही होगा। ड्यू होगा तो क्या 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी है। अब ड्यू की एंट्री पास करो, अलॉटमेंट ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है? रिसीवेबल भी होता है, एक और मीनिंग है कॉल्ड अप। हम पैसा डिमांड कर रहे हैं। क्या इस दिन पे क्या शेयर होल्डर को एक नोटिस जाती है? शेयर होल्डर को क्या जाती है? नोटिस जाती है। डियर शेयर होल्डर, योर अलॉटमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर इज 3 पर शेयर इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट, प्लीज पे ऑन एंड बिफोर सो एंड सो डेट। तो जिस दिन नोटिस जाएगी उस दिन हम एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। क्या हम शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन जनरली शेयर अलॉटमेंट लिखा जाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 3000 टू शेयर कैपिटल कितने से होगा? 3000। अब मुझे बताओ, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपके पास ये नोटिस आई, आपके पास ये नोटिस आई, संकेत व्यास के पास ये नोटिस आई। संकेत व्यास को कंपनी ने 100 शेयर्स अलॉट करके दिए थे। कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 100 शेयर्स अलॉट किए थे। क्या ये कंपलसरी है कि सारे शेयर होल्डर्स पैसा दे दें? क्या ये कंपलसरी है कि सारे शेयर होल्डर्स पैसा दे दें? कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसा न भी दे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पैसा न भी दे? मुझे बताओ, क्या डेटर्स के केस में वही हुआ था? मुझे बताइए फास्ट, क्या डेटर्स के केस में वैसा ही हुआ था? 10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 मिला, बाकी का 2,000 नहीं मिला। उसमें सिर्फ 8,000 मिला, बाकी का 2,000 नहीं मिला, बाकी का 2,000 नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता है ये बैड डेट्स हो गया? आपको नहीं लगता है ये बैड डेट्स हो गया था? तो संकेत व्यास ने भी पैसा नहीं दिया, संकेत व्यास ने भी पैसा नहीं दिया। एक आध दो नालायक तो होते ही हैं, एक आध दो नालायक तो होते ही हैं। संकेत व्यास ने तो मुझे बताओ कितना नहीं दिया होगा? क्या 100 पे क्या 3 रुपीज नहीं दिया होगा? 100 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं दिया। कितना नहीं दिया? 300 नहीं दिया। मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल था? अलॉटमेंट पे रिसीवेबल था 3000 रुपीज। कितना नहीं मिला? 300 रुपीज। कितना मिला? 2700 मिला। तो मुझे बताओ डेटर्स के केस में भी जो मिला था वो कहां चला गया था? बैंक में चला गया था। जो नहीं मिला था वो कहां चला गया था? बैड डेट्स में चला गया था। और जितने से डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ था, क्या उतने से राइट ऑफ भी हो गया था क्या? अगर आपने ये एंट्री को ध्यान से समझा होगा ना, तो ये एंट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे बताओ 3000 में से कितना नहीं मिला? 300 रुपीज नहीं मिला, नहीं मिला। तो मुझे बताओ जितना मिला वो कहां चला जाएगा? जो मिला वो चला जाएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से? 2700। हाँ, जो नहीं मिला उसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। लेकिन यहां पे बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं होता है इश्यू ऑफ शेयर्स में। इसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर्स। बोलो क्या कहा जाता है? कॉल्स इन अरियर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में उसे क्या कहा जाता है? बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज होता है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 300 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट। क्या जितने से अलॉटमेंट डेबिट हुआ है भाई उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ होना ही चाहिए। उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ होना ही चाहिए। उतने से क्रेडिट होके राइट ऑफ होना ही चाहिए। सबसे पहले रिस्पॉन्स करोगे, क्या आपको ये कॉल्स इन अरियर की एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? ये 3 रुपीज जो संकेत ने नहीं दिया उसे कहते हैं संकेत ने डिफॉल्ट किया। क्या किया? संकेत ने कॉल पे डिफॉल्ट किया। उसको पैसा देना, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? पैसा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। उसको पैसा देना चाहिए था लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। उसका मतलब उसने कॉल पे डिफॉल्ट किया। उसने कॉल पे क्या किया? डिफॉल्ट किया। उसने कॉल पे क्या किया? डिफॉल्ट किया। तो मुझे बताओ धनाधन, समझ में सबको समझ में आया कि कॉल्स इन एरर वाली एंट्री? जल्दी से बताओ, इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? फास्ट, इसमें कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? सर क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया है ना, पता कैसे चलेगा कि? प्रिया बेटा बहुत ही घनचक्कर ऐसा सवाल है बेटा। क्वेश्चन में बैड डेट्स कहाँ दिया है? इस यहाँ बैड डेट्स तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला था बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ी था, ये तो एग्जांपल लिया था प्रिया बेटा मैंने। प्रिया बेटा ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। और डेटर्स के केस में 11th 12th में मैडम ने सिखाया होगा आपको कि बैड डेट्स होता था बेटा, ठीक है? उसी की बेस से मैंने समझाने की कोशिश की है। अरे बैड डेट्स यहाँ पे बोला ही नहीं जाता है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट का मतलब उसने पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा कि इतने शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि उसने पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन में लिखा होगा ये। और यहाँ पे हम बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं करते। अरे भाई हर्षिता,
हर्षिता बताऊंगा ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बताऊंगा ना, पहले सिखाने तो दो, पहले सिखाने तो दो हर्षिता जी, जरा सिखाने तो दीजिए, मैं बताऊंगा ना आपको, हाँ मैं बताऊंगा ना आपको। ओके जी, चलिए जी, चलिए जी। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, मुझे बताओ, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू की एंट्री कंपलसरी, मतलब कंपलसरी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यू की एंट्री कंपलसरी। तो बताओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टेन टेन, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे? 1000 इंटू टू, 1000 इंटू टू, तो क्या 2000 से डेबिट होगा क्या? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू मतलब रिसीवेबल, कॉल्ड अप, जब भी ये कॉल्ड अप करेंगे, कॉल्ड अप करेंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा। अच्छा, मुझे बताओ, संकेत ने, ऑलवेज एक ध्यान रखना, जो भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करेगा वो फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, ये अजम्पशन लेके चलना है। ये अजम्पशन रिपीट कर रहा हूं वापस, जिस, क्या संकेत ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया था? मुझे बताओ फास्ट। हाँ किया था, तो हम यही अजम्पशन लेंगे कि वो फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा। सर ऐसा अजम्पशन क्यों ले रहे हो? वो फाइनल कॉल का पैसा दे देगा, तो अगर उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कंपनी सबसे पहले क्या उसका अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करेगी नहीं करेगी? मुझे बताओ पहले, कंपनी सबसे पहले उसका अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करेगी नहीं करेगी? इसीलिए दोस्तों, ऑलवेज आपको ये अजम्पशन लेके ही चलना है कि जो बंदा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करेगा वो फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। सर नैन्सी बेटा, सर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर भी डिफॉल्ट हो सकता है ना? कर ही रहा हूँ ना बेटा, वो तो हो ही रहा है ना करके, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है ना बेटा, ध्यान से सुनने। तो ये देखो, तो बताओ फाइनल कॉल पे कितना रिसीवेबल था, पहले बताओ मुझे फटाफट। 2000 रुपीज रिसीवेबल था, कितना नहीं मिलेगा? संकेत के पास 100 शेयर्स थे, तो उसने 100 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं दिया, तो बताओ कितना नहीं दिया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या उसने 200 रुपीज का डिफॉल्ट किया क्या? डिफॉल्ट किया क्या? डिफॉल्ट का मतलब होता है कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कॉल ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो 2000 में से 200 माइनस करो, तो बताओ कितना मिलेगा? जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। जो नहीं मिला वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा। और जितने से फाइनल कॉल डेबिट हुआ है, क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? ये देख लो, मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 1800, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 200, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से होगा? 2000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने से होगा? 2000। करेक्ट है शुभांगिनी, यूर राइट। बताओ, कॉल्स इन अरियर की एंट्री खोपड़ी में गई तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी से बोलो, कॉल्स इन अरियर की एंट्री खोपड़ी में गई तो मैं आगे बढ़ू, कॉल्स इन अरियर की एंट्री खोपड़ी में गई तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी से बताओ फटाफट। क्या एकदम परफेक्ट है? एकदम परफेक्ट, एकदम टकाटक, मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? कॉल्स इन एरियर की एंट्री, किसी को भी कोई भी डाउट? जल्दी से बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट, फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ। हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम अच्छे समझ में आ गया, चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सारे बच्चे बोल रहे टकाटक क्लियर है, सारे बच्चे बोल रहे टकाटक क्लियर है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनोगे मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, जो कह रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। शुभांगी बोले 12th में पढ़ा था, वेरी गुड। नहीं रुको, अभी कॉल्सिंग एडवांस समझा देता हूँ ना, कॉल्सिंग एडवांस समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो एक और एग्जांपल, राइट वन मोर एग्जांपल, ओनली 5 मिनट्स, उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करूंगा, 5 मिनट के बाद लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा, पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। इश्यूड, अप्लाइड एंड अलॉटेड, issued,
अप्लाइड, अलॉटेड, लास्ट ये कॉल्स इन एडवांस वाली एंट्री, लास्ट एंट्री। फिर बाकी सब कल, फिर 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको, होमवर्क दूंगा, अब बाकी सब कल करेंगे, ठीक है ना? बाकी पूरा कल करेंगे, नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज, ठीक है, नो वरीज। अब सुनना, मुझे बताओ, आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे आंसर दोगे क्या? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप मुझे आंसर दोगे? बच्चे ना आजकल रिस्पॉन्स ही नहीं करते। मुझे पता है, आपको पता है कि सुबह के लेक्चर में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। भक्ति ने कहा सर ये 12th में था, मैंने इसमें माहिर थी, अब कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा 12th में था, माहिर थी, अब कुछ, अभी लेकिन अभी सिखाया हो तो समझ में आया ना भक्ति? मुझे बता, सिखाया हो तो समझ में आया ना? सिखाया हो तो समझ में आया ना भक्ति? ये बता। बोलते 12th में माहिर थी, कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो सिखाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12th की ऐसी की तैसी। 12th की ऐसी की तैसी। ठीक है जी। चलिए, कृतिका बोल रही है सर मेरा दिमाग, मेरे पास दिमाग ही नहीं है, फिर भी मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं क्या तेरे तेरे अभी सवाल का जवाब क्या दूं ना? तेरा दिमाग ही नहीं है, फिर भी तेरा दिमाग घूम रहा है बेटा। दिमाग को फ्रीज में से बाहर निकाल, फ्रीज में से बाहर निकाल। अब मुझे बताओ, चलो लिखो, मैं ना समझा ही देता हूँ आज। मैं थोड़ा सोचा कि नहीं कराऊं, लेकिन करा ही देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से होगा? 5000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बताओ कितने से होगा? 5000। ओके, फिर क्या करेंगे मुझे बताओ? नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगा? 5000। कितने से होगा? 5000। 5000। अच्छा अब ध्यान से, क्या अलॉटमेंट ड्यू करूँ कि ना करूँ? जब भी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या होगा? अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय 3, क्या उस दिन नोटिस भी जाएगी? जाएगी, ये ध्यान रखना, उस दिन नोटिस भी जाएगी। और ड्यू की एंट्री कंपलसरी, मतलब कंपलसरी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। करेक्ट है। अब हुआ यूं, क्या सबके पास नोटिस गई? गई। संकेत को बड़ा गुस्सा आया, संकेत को बड़ा गुस्सा आया। संकेत ने बोला ये क्या, हर बार नोटिस आएगी, हर बार पैसा दो, हर बार नोटिस आएगी, हर बार पैसा दो। उसको आ गया गुस्सा, संकेत को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। ये रहा संकेत, संकेत की फोटो बनाई मैंने। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मैं तो पूरा पैसा, ये फाइनल कॉल का 2 रुपीज भी अलॉटमेंट पे दे दूंगा। तो संकेत ने फाइनल कॉल का 2 रुपीज भी अलॉटमेंट पे दे दिया। तो संकेत के पास 100 शेयर्स थे, कंपनी ने कितने शेयर्स उसको अलॉट किए थे? 100 शेयर्स अलॉट किए थे, और उसने 2 रुपीज फाइनल कॉल का भी, 200 रुपया भी अलॉटमेंट पे ही दे दिया, अलॉटमेंट पे ही दे दिया। तो मुझे बताओ, क्या संकेत ने ये 200 रुपीज क्या एडवांस में दिया? फास्ट मुझे बताओगे, क्या संकेत ने ये 2 रुपीज के एडवांस में दिया? मुझे बताओ फटाफट, क्या संकेत ने ये 2 रुपीज के एडवांस में दिया? जल्दी से आंसर करोगे फटाफट, क्या ये 2 रुपीज एडवांस में दिया कि नहीं दिया? दिया। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अलॉटमेंट पे कितना रिसीवेबल था? 3000 रिसीवेबल था। यू ऑल अग्रीड विद दिस? क्या 200 रुपीज एक्स्ट्रा आया? बताओ मुझे फास्ट, क्या 200 रुपीज एक्स्ट्रा आया? तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 3200 आया।
3200 आया, जो आया वो कहां जाता है? जो आया क्या वो बैंक में जाता है? जो आया वो बैंक में जाता है? मुझे बताओ, आपको नहीं लगता है ये कॉल्स इन एडवांस है? आपको नहीं लगता है ये कॉल्स इन एडवांस है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लगता है ये कॉल्स इन एडवांस है? जल्दी से बताओ। हम पहले डिफॉल्ट के सिचुएशन में अगर पैसा नहीं दिया तो उसे हम कॉल्स इन अरियर कहते हैं, लेकिन यहां पे तो उसने पैसा एडवांस में दिया है ना। अब मेरी एक बात याद रखोगे, मेरी एक बात याद रखोगे, मुझे बताओ, मेरी एक बात याद रखोगे, मुझे बताओ। मैं हाँ, ये करेक्ट है, ये लाइबिलिटी है, बेसिकली ये लाइबिलिटी है, बेसिकली ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। तो कॉल्स इन अरियर हमने क्या किया था? कॉल्स इन अरियर हमने डेबिट किया था, तो कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्या होगा? कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था ना, मैंने आपको बैड डेट्स वाली एंट्री समझाई थी। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि कॉल्स इन अरियर ऑलवेज डेबिट होता है, तो कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिट होता है। कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिट होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं एंट्री कैसे पास करूंगा? बैंक में पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया? बैंक अकाउंट डेबिट 3200, बैंक कितने से डेबिट होगा? 3200। कॉल्स इन अरियर, सॉरी टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट कितने से क्रेडिट होगा? 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या जितने से डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? क्या जितने से डेबिट हुआ क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट, क्या उतने से क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो जाएगा? चेक करो, क्या टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हुआ? फास्ट, क्या टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट। कॉल एक ही बात याद रखनी है कि कॉल्स इन अरियर ऑलवेज डेबिट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस ऑलवेज क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट नहीं करते तो टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट होता ही नहीं, और क्रेडिट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है, और कोई भी लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? कोई भी लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। कौन सा बैलेंस होता है? उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट बताओ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे फटाफट बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर? किसी को भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन? ओके ओके, अब सुनो, अभी इंपॉर्टेंट बात तो अभी है, इंपॉर्टेंट बात तो अभी आएगी, इंपॉर्टेंट बात तो अभी आएगी। सुनोगे मेरी बात ध्यान से, सुनोगे मेरी बात ध्यान से। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, आपको एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। सुनना, कहाँ क्या कुछ है क्या मेरे पास? यहाँ कोई कागज का टुकड़ा, हाँ है, का टुकड़ा तो है, लेकिन पेन है क्या मेरे पास? चेक करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ला 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 मेरे प्यार सा हंसी, ला 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 टारर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 र
मेरे पास पेन नहीं है, गजब है यार, एक टीचर के पास पेन नहीं है, क्या गजब है यार। है ओके, सुनना, क्या हुआ पता है, क्या हुआ पता है क्या आपको? ऐसा हुआ कि ये संकेत बहुत हो गया, संकेत बहुत हो गया। ये कौन है? ये हमारा सैम। हम सैम को कभी नहीं भूल पाएंगे। सैम ने 12th में एडमिशन लिया, 12th की फीस थी 20,000, लेकिन उसने 30,000 पे किया। मुझे बताओ क्या उसने 10,000 ज़्यादा पे किया? ये बोलो ना, हाँ बोलो ना, होए हाँ बोलो, नलायक, हाँ बोलो, है क्या उसने 10,000 ज़्यादा पे किया? मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ। हाँ 10 ज़्यादा पे किया। सैम ने कहा कि सर फीस तो 20,000 ही है, हमें 10,000 वापस दे दो। मैंने कहा भाई लक्ष्मी एक बार आ गई वापस नहीं मिलेगी, हम पैसा वापस देते नहीं है, हम पैसा वापस देने में बिलीव करते नहीं है,
हम आपका पैसा सीए फाउंडेशन में सेट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? फाउंडेशन, उसको सीए फाउंडेशन करना था। तो मुझे बताओ, मैंने उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया, मैंने उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया कि सीए फाउंडेशन का 10,000 एडवांस पे किया हुआ है। ये मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया। क्या आपको मेरी बात समझ दिखाई दे रहा है? क्या भले दिखाई नहीं दे रहा, मान लो मैंने लिखा है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसने 10,000 रुपीज एडवांस में दिया हुआ है। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, करेक्ट है। तो ये मैंने उसको लिख के दे दिया। ये चिट्ठी मैंने दे दी सैम को। किसको दे दी? मैंने सैम को दे दी, ठीक है। अब सैम आ गया सीए फाउंडेशन में, सैम आ गया सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन की फीस 40,000 थी। मैंने उससे, हाँ, एकेडमी ने सैम से 40,000 डिमांड किया। तो आपको क्या लगता है, क्या सैम ये चिट्ठी लेके आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, सैम ये चिट्ठी लेके आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। क्या मुझे ये 10,000 एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे ये 10,000 फाउंडेशन में एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सिमरन ऐसा नहीं करते बेटा, हाँ, ये 10,000 एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे बताओ। करना पड़ेगा। तो मैंने ये 10,000 एडजस्ट कर दिया। तो बताओ अब सैम से कितना लेंगे? 30,000 लेंगे। क्या यहां पे जो एडवांस मिला था, 12th में जो एडवांस मिला था, क्या उस सीए फाउंडेशन में आके एडजस्ट हो गया? बताइए फास्ट, हाँ या ना में आंसर करो। क्या ये सीए फाउंडेशन में आके एडजस्ट हो गया? जल्दी से बताओ। और ये एडजस्ट हो गया, अब ये चिट्ठी को रखेंगे कि फाड़ के फेंक देंगे? अब ये चिट्ठी को रखेंगे कि फाड़ के फेंक देंगे? मुझे बताओ, ये चिट्ठी को रखेंगे कि फाड़ के फेंक देंगे? फटाफट बताओ। इसको फाड़ के फेंक देंगे, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो एडवांस में मिला था वो हो गया एडजस्ट। जो एडवांस में मिला था वो हो गया एडजस्ट। क्या वो एडजस्ट हो गया ना यहां पर? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सुनना, अब मुझे बताओ, क्या फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री कंपलसरी, मतलब कंपलसरी, पास्ट में क्या हुआ है नहीं हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ड्यू की एंट्री कंपलसरी होगी। ड्यू की एंट्री कंपलसरी होगी मतलब कंपलसरी ही होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो मुझे बताओ, फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से ड्यू होगा? 2,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मुझे बताओ, जब भी ड्यू करते हैं सिर्फ हाँ या ना में आंसर करोगे, क्या नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? फटाफट बताओ। जब भी ड्यू करते हैं तो नोटिस जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो बताओ ये नोटिस सैम को भी जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ फटाफट। ये नोटिस सैम को भी, सॉरी संकेत को भी जाएगी कि नहीं जाएगी? संकेत था यहां पे, संकेत था। क्या ये नोटिस संकेत को भी जाएगी कि नहीं जाएगी? मुझे बताओ फास्ट। जाएगी। अब बताओ, संकेत फाइनल कॉल ड्यू की नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कि उसे इग्नोर करेगा? संकेत बोल रहा है मैं तो पैसा दूंगा सर, मैं तो पैसा दूंगा। संकेत ने बोला कि मैं तो पैसा दूंगा, संकेत ने ऐसा बोला मैं तो पैसा दूंगा। मुझे बताओ, संकेत जैसा बड़ा झंडू बाम कौन हो सकता है? संकेत जैसा बड़ा झंडू बाम कौन? संकेत तो बोल रहा है मैं तो पैसा दूंगा, हाँ, संकेत बोल रहा है मैं तो पैसा दूंगा। संकेत बोला मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और नोटिस से पैसा दूंगा। क्या अगर संकेत ने रिस्पॉन्ड करके नोटिस, क्या ये 200 रुपया संकेत ऑलरेडी क्या अलॉटमेंट पे दे चुका है? फाइनल कॉल का 200 रुपीज, फाइनल कॉल का 200 रुपीज क्या संकेत ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे चुका है? मुझे बताओ हाँ या ना। क्या संकेत ऑलरेडी क्या अलॉटमेंट पे दे चुका है? मुझे बताओ फटाफट। क्या ऑलरेडी दे चुका है? तो अब संकेत के पास नोटिस तो आएगी भाई, ड्यू फाइनल कॉल ड्यू हुआ तो नोटिस तो आएगी 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 और आएगी। लेकिन क्या संकेत नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेगा कि संकेत को नोटिस इग्नोर करनी चाहिए? संकेत को नोटिस इग्नोर करनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, क्या फाइनल कॉल पे 2,000 रिसीवेबल था, लेकिन क्या 200 रुपया क्या ऑलरेडी अलॉटमेंट पे ही क्या संकेत दे चुका है? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा? ये कॉल्स इन एडवांस क्या होगा? एडजस्ट होगा। ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा। मुझे बताओ, एडजस्ट, ये कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, ये कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, ये कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ कितना पैसा मिलेगा? क्या 1,800 मिलेगा? अच्छा, जब सीए फाउंडेशन पे जब एडजस्ट हुआ था तो हमने ये एडवांस वाली चिट्ठी रखी की फाड़ के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। तो मुझे बताओ, अब ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है तो ये वाला अकाउंट ओपन रहना चाहिए कि राइट ऑफ हो जाना चाहिए? ये वाला अकाउंट भी खत्म हो जाना चाहिए? क्या ये वाले अकाउंट को भी क्या हम फाड़ के फेंक देंगे? क्योंकि हमने अलॉटमेंट पे एक अकाउंट ओपन किया था, अकाउंट का नाम था कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो हमने कितने से ओपन किया था? 200 रुपीज से उसको ओपन किया था।
क्या ये अकाउंट को रखेंगे कि ये अकाउंट को भी फाड़ के फेंक देंगे, कि ये अकाउंट को भी राइट ऑफ करेंगे? मुझे बताओ फटाफट, क्या ये अकाउंट को भी राइट ऑफ करेंगे? मुझे बताओ फटाफट। तो यू टेल मी, क्या फाइनल कॉल पे कितना पैसा आएगा? फाइनल कॉल पे आएगा 1800। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1800। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 200 टू शेयर फाइनल कॉल 2000। कॉमन सेंस वाली बात है। आपको नहीं लगता है अलॉटमेंट पे संकेत ने जो एडवांस दिया था 200 रुपया, वो फाइनल कॉल पे आके एडजस्ट हुआ, तो हमें फाइनल कॉल को कॉल्स इन एडवांस को राइट ऑफ करने के लिए क्या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा? हाँ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। और जितने से फाइनल कॉल डेबिट हुआ, क्या उतने से फाइनल कॉल क्रेडिट होकर राइट ऑफ हो गया? मुझे बताओ फास्ट। क्या खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? जल्दी से बताओ। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? मुझे जल्दी से बताओ। खोपड़ी में बात, जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? जल्दी से बताइए। खोपड़ी में बात गई कि नहीं गई? फाइनल कॉल जब रिसीव होगा तब क्रेडिट होगा, लेकिन फाइनल कॉल अभी रिसीव थोड़ी हुआ था, एडजस्ट हुआ था। तब क्या होगा? डेबिट होगा। तब क्या होगा? वो डेबिट होगा। फाइनल कॉल जब रिसीव होगा तब क्रेडिट होगा, लेकिन फाइनल कॉल जब एडजस्ट होगा, अब नेक्स्ट कॉल पे आके, फाइनल कॉल पे आके नोटिस, हाँ ये कॉल ड्यू तो होगा, संकेत के पास नोटिस तो जाएगी, लेकिन संकेत थोड़ी ये नोटिस पे रिस्पॉन्ड करेगा। संकेत ये नोटिस को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा दे चुका है, वो ऑलरेडी 200 रुपीज दे चुका है। इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना कि फाइनल कॉल जब रिसीव होता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन फाइनल कॉल जब एडजस्ट होता है तब क्या होता है? डेबिट होता है। तब क्या होता है? डेबिट होता है। 3 बातें याद रखोगे। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव होगा तब क्रेडिट होगा, और कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट होगा तब डेबिट होगा। तब क्या होगा? डेबिट होगा। बताइए। क्या बोला? सर मन कर रहा है कि मैं मेरे सर के बाल पकड़ के खींच लूं। शुभम बोल रहा है, खींचो, अच्छी बात है। सर अगर अलॉटमेंट पे फाइनल कॉल पे एप्लीकेशन पे दे दिया तो होगा ना? अगर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ही एप्लीकेशन पे, वो संकेत व्यास आते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट मत कर, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कर कुछ। अच्छा, शुभम कुमार बोल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आया सर। ठीक है, कॉल्स इन अरियर कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, ये सब पे डिस्कशन करूंगा। कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है। जितना बताया उतना समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है। किसी ने एक बच्चे ने बोला कि कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे तो यार चक्कर आ रहे बेटा, मुझे तो चक्कर आ रहे बेटा, मुझे तो चक्कर आ रहे, मुझे तो चक्कर आ रहे बेटा। हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। रौनक बोल रहा है इसको याद कैसे रखे, बहुत गोलमाल है बेटा। रौनक बेटा, मैंने पहले भी कहा था कि विदाउट क्लास हम पास हो सकते हैं, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडीज पास नहीं हो सकते। तो रौनक बेटा, याद रखने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, होमवर्क दूं क्या कुछ? ये लो होमवर्क दूं, होमवर्क देता हूं, होमवर्क करोगे। कॉल्स इन एडवांस रिसीव होगा जब क्रेडिट, यस करेक्ट। लिखो, 3 सेंटेंस लिखो। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज टू बी डेबिटेड। लिखो 3 सेंटेंस लिखो, मैं लिखवाता हूं 3 सेंटेंस, दिमाग में बराबर फिट करो। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज टू बी डेबिटेड, लिखोगे। कॉल्स इन अरियर ऑलवेज क्या करोगे? जब भी ये होगा तो डेबिट ही होगा, और कॉमन सेंस वाली बात है। when you receive calls in advance, when you receive calls in advance, तो बताओ
ऑलवेज क्या होगा, जब रिसीव होगा तब की बात कर रहा हूं, क्रेडिट। अगर आज किसी ने पैसा एडवांस में दिया है तो कल तो एडजस्ट होगा ही होगा, कॉमन सेंस बताओ, कल तो एडजस्ट होगा ही होगा, कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कल तो एडजस्ट होगा ही होगा, कल तो एडजस्ट होगा ही होगा। और जब एडजस्ट करेंगे तब क्या होगा, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, when calls in advance is adjusted, समझ में आया एडजस्ट का मतलब, समझ में आया, मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया आपको। तो वो ऑलवेज क्या होगा, बताओ फास्ट, वो ऑलवेज क्या होगा बताओ फटाफट, तब ऑलवेज डेबिट होगा, तब ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, तब ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा, ऑलवेज। एक होमवर्क दे दूं क्या, एक होमवर्क दे दूं बेटा, एक होमवर्क दे दूं बेटा, मुझे तो एक होमवर्क दे दूं क्या, जल्दी से बताओ, एक होमवर्क दूं क्या, जल्दी से बताओ, एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करोगे, ये लो लिखो फटाफट, एक 2 मिनट लिख लो फास्ट, इश्यूड, एक 2 मिनट लिख लीजिए फटाफट, इश्यूड 10,000, applied 15,000, allotted 10,000, 3, 2, 4, 1। 3 को क्या कहेंगे, एप्लीकेशन, 3 को क्या कहेंगे, एप्लीकेशन, इसको क्या कहेंगे, अलॉटमेंट, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट कॉल, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फाइनल कॉल, इसको क्या कहेंगे, फाइनल कॉल, ठीक है जी, इसको कहेंगे फाइनल कॉल। एक्सेस एप्लीकेशन should be rejected, access application should be rejected, one shareholder Ram holding 1,000 shares failed to pay allotment money, failed to pay allotment money, Sham holding 1,500 shares paid first and final call at the time of allotment, at the time of allotment, Sham holding 1,500 shares paid first and final call at the time of allotment, at the time of allotment, pass journal entries without narration, narration की जरूरत नहीं है। तो क्या आप ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे, मुझे बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे, जल्दी से बताओ। हाँ, मैं कल और थोड़ा मिर्ची मसाला डालूंगा, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर बनाएंगे, करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, टाटा बाय, टेक केयर। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो मुझे मैसेज करोगे, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ मुझे मैसेज करना कि आपको इश्यू ऑफ शेयर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है जी। टाटा बाय, टेक केयर, टाटा बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो।